सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम जो गुल किचन में आज कोई रेसिपी हम नहीं बनाने वाले, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि बकरा ईद पे जब हम लोग कुर्बानी करते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ों के साथ साथ गोश्त के साथ साथ पाए भी होते हैं और पाँव को भी हमने तैयार करना होता है। लेकिन उस पाए बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि पाँव को हम किस तरह से साफ़ करें और उसको जो है वो बनाने के काबिल करने कि हम उसको पका सकें। तो ये मैंने लिए हैं बड़े के पाए, ये बीफ के पाए हैं। बकरे के पाए चूँकि छोटे होते हैं इसलिए वो ज़रा जल्दी से बॉयल पानी में भी हम लोग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये बड़े पाए हैं इसलिए हमें इसको दूसरे तरीके से साफ़ करना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि पाँव को हमने अच्छी तरह से धोना है। धोने के लिए हमने या तो टैप के नीचे इनको रख कर धोना है या फिर टब में पानी ले लेना है और हमने एक ब्रश ले लेना है। ब्रश से हमने चूँकि पाँव में बहुत ज़्यादा जो है वो जानवर कहीं भी खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है पाँव गंदे ही होते हैं, तो इसलिए पाँव के सबसे पहले गंदगी साफ़ करनी चाहिए हमें, ताकि ये जब हम बनाएं तो हमें बहुत आसानी से जो है ये बन जाए और साफ़ सुथरे हों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ब्रश लेना है और पानी में हमने पाँव को रखना है और ये सारा ये मैंने साफ़ किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप जो इसके ऊपर गंदगी है इस तरह से साया साफ़ करें, इस तरह से पानी डाल के, या अगर आप टैप के नीचे रखे हुए हैं तो टैप खोल दें और इसको साफ़ करते रहें। आपने बिल्कुल अच्छे से ये इसको हटा के यहाँ से गंदगी साफ़ करनी है सारी, और अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई गंद ना लगा हुआ रह जाए, क्योंकि फिर हमने इनको जब जलाएंगे तो हम बिल्कुल ये साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसी तरह से ये पाँव को इस तरह से खोल के और हमने इसके दरमियान से भी अच्छी तरह से, और ये नीचे से जो ये पाँव होते हैं इसमें से ये गंदगी ये देखें उतर रही है अभी भी थोड़ी बहुत, ये सारी हमने पहले ब्रश से इस तरह से साफ़ कर लेनी है। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ करके हमने इसको फिर एक पानी से और धोना है अच्छी तरह से। पहले हमने इसकी गंदगी उतार लेनी है। ये देखें, ये यहाँ भी है अभी इसकी थोड़ी बहुत लगी हुई, ये अच्छी तरह से हमने, ये देखिए अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ये ब्रश से हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये देखिए ये बिल्कुल इसके पाँव जो हैं ये बिल्कुल अब साफ़ होते हैं। ये एक पाया हमने साफ़ कर लिया, इसी तरह से हम ये दूसरा भी साफ़ करेंगे। इसको हमने क्या करना है, एक इस तरह से टॉवल लेना है, उसके ऊपर हमने इसको रख देना है। लेकिन अभी मैं इसको एक पानी से और धोऊंगी, और ये जो पाया है ये भी मैंने इसी तरह से साफ़ करना है बहुत अच्छा सा। अब मैं इसको टैप के नीचे रखकर अच्छी तरह से और धो लूँगी और फिर इनको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखिए साफ़ बिल्कुल इसके बाल जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, इस पर कोई गंद नहीं लगा हुआ। लेकिन मैं फिर भी इसको एक पानी से टैप के नीचे रखकर अच्छी तरह से इसको मल के और धो लूँगी। ये देखिए ये इसके अंदर इतना गंद था सारा निकल गया है। ये देखिए पानी आपको गंदा नज़र आ रहा होगा, हालांकि मैं पहले भी धो चुकी हूँ इसको, लेकिन फिर भी ये इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसको आपने अच्छी तरह से पहले इसकी गंदगी साफ़ कर लेनी है। ये देखिए ये भी साफ़ हो गया। अच्छा, इसको मैंने अभी और धोना है। इसके लिए हमें ये 2-3 तरह की छुरियाँ चाहिए, या तो इस तरह से इससे हम बाल इसके साफ़ करेंगे, या इन छुरियों से भी साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए पाए मैंने और अच्छी तरह से धो लिए और साफ़ सुथरे हो गए बिल्कुल। ये स्किन जो है इसकी बालों के साथ देखिए कि बहुत अच्छे से चमक रहे हैं, बल्कि अभी इतने साफ़ कर लिए हैं मैंने। और अब आगे का काम जो है वो है मेरे हस्बैंड का। अब वो पाए बनाएंगे किस तरह से वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए पाया जो है जब हम जलाकर इसको साफ़ करेंगे उसके लिए पुराना आप अखबार बिछा लें, या इस टाइप का कोई शॉपिंग बैग हो तो उसको दो इस तरह से कवर कर लें स्लैब को बिल्कुल, ताकि गंदी ना हो। और अब चूल्हा हमने कर लिया है ऑन, और ये हम पाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख रहे हैं चूल्हे के ऊपर। और अब आगे का काम जो है वो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, या मैं बताती जाती हूँ, वो इसको घुमाते जाएंगे। अब ये देखिए, अच्छा ये इस तरह से हमने चूल्हे पर पाया जो है वो रख दिया है, और इसके बाल जो है वो जलते जा रहे हैं, और इसको छोटी छुरी से जो है वो हम बालों को इस तरह से उतारते जाएंगे। और इसकी जो है स्मेल भी आनी शुरू हो गई है बालों की,
बहुत मुश्किल है ये काम, लेकिन हम लोग घर पर ही करते हैं, हम लोग बाहर से नहीं बनवाते कभी भी। हम खुद मिलकर इस तरह से पाए अपने घर पर साफ़ करते हैं और बहुत अच्छे से ये घर पर ही हम बना लेते हैं, क्योंकि अपने हाथ से की हुई बात जो होती है वो कुछ और ही होती है। अब ये देखिए, ये सारे जला जला के बाल जो हैं ये इस तरह से उतारते जाएंगे। देखिए अभी बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा, ये बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इसके। अच्छा ये देखिए, ये बाल जल जल कर उतरते जा रहे हैं। अच्छा, हम तो चूल्हा ना हमने इसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ था। अब तो मैं इसके ऊपर ही और दूसरे ओवन पे तो मैं इसीलिए ही बना रही कि मेरा ओवन गंदा ना हो, और इसी पुराने वाले ओवन पे मैं बना रही हूँ। तो वो चूल्हा बिल्कुल हमने सेपरेट इसीलिए रखा हुआ था कि गंदा हो जाता है चूल्हा, और उसके ऊपर भी हम अखबार वगैरह बिछा लेते थे। और अभी तो ये साथ साथ इसी तरह से उतारते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से उतारना बहुत आसान होता है। अगर हम इसको गर्म करके पहले यहाँ लाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो फिर ज़रा देर हो जाएगी और ये बाल जो उतरने मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, ये जगह जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देखिए, सॉफ्ट फैन ज़रूर चला लें किचन का, ताकि जो है इसकी स्मेल जो है वो बहुत दूर तक फैलती है और पता चलता है कि घर में पाए जो हैं वो साफ़ हुए हैं। ये देखिए, इसकी चटर पटर भी शुरू हो गई है, मीन्स कि ये बहुत अच्छे से साफ़ हुए हैं। ये देखिए, ये शूज़ जो इसने पहने हुए हैं ना, ये अभी ये शूज़ भी उतर जाएंगे इसके। ये देखिए, ये सारा ये जो हिस्सा है ये भी अभी सारा उतर जाएगा। यहाँ रख कर जो है ये उतारेंगे इसको। देखिए, ये बहुत इजी से साफ़ हो जाता है। और ये बड़ा जो है ये इसका अगर हम गर्म पानी में डालकर इसको साफ़ करेंगे ना, तो ये बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि इसकी खाल जो होती है वो मोटी होती है थोड़ा। इसके लिए इसीलिए हम इसे जला कर जो है वो बनाते हैं। बकरे के पाए जो है वो इजीली हो जाते हैं उसमें गर्म पानी में भी करके, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। हमने कभी भी पाए जो है ना वो बाज़ार से नहीं साफ़ करवाए, हमेशा हमने खुद घर पर ही की। अवल तो मैं जो पाए हैं वो दे ही देती हूँ किसी को, लेकिन अगर हूँ तो फिर मैं ज़रूर घर पर ही उसको हम दोनों मिलकर साफ़ कर लेते हैं। और फिर इवन कि इसको हम जो इसके पीसेस हैं वो भी बड़े, हमने ये चापर जिसे कहते हैं वो रखा हुआ है, उससे हम आराम से कर लेते हैं लकड़ी पर रख कर। अब ये पिछला हिस्सा जो है वो इसका रह गया, ये अभी साफ़ होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, हाथ लगा के भी मैं देखती हूँ, अभी तो आप मेरी उंगली काट देते। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ हो गया। चलिए, ये देखिए, अब ये जो है ना ये उस पर ज़रा मोड़ना मुश्किल हो रहा था, तो अब इसके ऊपर रख कर ये देखिए ये गर्म करते जाएंगे, और इस तरह से ये जो इसके बाल हैं वो साफ़ करते जाएंगे। बाल बिल्कुल हमने साफ़ करने हैं इसके ऊपर से। ये आपको शायद पता चल रहा हो, मैं उंगली लगा के आपको दिखाती हूँ। ज़रा पीछे, ज़रा एक मिनट छुरी पीछे करें। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया, इसके ऊपर कोई बाल शान नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। ये थोड़े से रह गए, अभी इसको दोबारा चूल्हे पे रखते हैं। ये देखिए, ये हिस्सा रह गया था ना, ये भी बाल जला लिए, और ये बिल्कुल जो है ना अब रिमूव हो गए। ये देखिए, बिल्कुल ख़त्म। थोड़े से पीछे से रह गए, ये साफ हो गए। ये अगर काला हो गया ना, इसका कोई नहीं इशू ऐसा, इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मल के धोएंगे और फिर ये साफ़ हो जाएगा। इसका कोई, ये छोटे छोटे से रह गए, ये भी उतर जाएंगे बिल्कुल। आप बकरा ईद भी आने वाली है, अब इसलिए मैंने सोचा कि चले हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से हम घर पर पाए साफ़ करके बना सकते हैं।
अच्छा, ये ख्याल रखना है कि आपने इसको कपड़े से पकड़ना है, ऐसे नहीं, हाथ नहीं तो जल जाएगा। अच्छा, आप साफ़ करते जाएं और आप हाथ से इसको ज़रूर देखें कि ये साफ़ हो गया। जहाँ आपको ज़रा फील हो कि थोड़ा बाल है भी तो उसको फ़ौरन जलाएं और इस तरह से इस छुरी से जो है वो साफ़ कर दें। छोटी ही छुरी से बहुत अच्छे से साफ़ होंगे, बड़ी छुरियों से नहीं। तो ये देखिए, ये सारा साफ़ हो गया। अब मरहला आता है ये चीज़ें उतारने का। ये इसके शूज़ उतारने, इसमें ज़रा टाइम लगेगा। इसको पहले हमने काफ़ी देर जलाना है। वो टाइम कितना लगेगा मैं आपको बताती हूँ। ये हम पहले अब इसको कंप्लीट करते हैं। आप देखिए, अब ये जो है शूज़, इसके बारी आई है अब इसके शूज़ उतारने की। अब ये शूज़ हमने उतारने हैं इसके, ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें ज़रा थोड़ी सी देर लगती है, टाइम लगता है, मुश्किल है, लेकिन अपने हाथ से बनाएंगे, खुद बनाएंगे, इत्मीनान होगा। सफाई अच्छी की है हमने और फिर पकाएंगे तो खाने का भी मज़ा आएगा कि साफ़ सुथरे पाए पका कर खा रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये ज़रा हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल ये देखिए, मैं आपको इससे बताती हूँ, उंगली तो नहीं लगाऊंगी, जल जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल जल गए इसके शूज़। और इसको उलट पुलट ज़रूर करना है इस तरीके से। इसकी ना फिक्र करें कि ये काला हो गया, ये सारा हमने उतारना है, ये भी उतारना है, ये भी उतारना है। और ये सारे जो इसकी जो पंपी है जो, ये पूरी उतर जाएगी। ये ब्लैक बन गई है बिल्कुल। ये देखिए, अब ये देखिए कितने ईजी से ये उतर गए। ये देखिए, मैं सही करती हूँ इसको। ये देखिए, ये सारे ये उतर गए। इसी तरह से अब हमने ये शूज़ भी उतार लिए इसके। तो थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी, थोड़ी सी। ये देखिए, इस तरीके से ये उतर जाएंगे। मैंने कहा इसी पर रखकर उतारे, नहीं तो ज़मीन पर तो रख के उतारेंगे तो बहुत ईजी है। देखिए, ये पूरा जो इसका शूज़ था ये उतर गया है, काला उसकी। इस तरह से हमने ये उतार दिए। थोड़ी सी इसमें मेहनत है और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट चूल्हे पर ही हमने जलाया है, तो फिर ये उतरेंगे। मैं तो कह रही थी बुरा शूज़ उतरता तो मैं इसको ना रख लेती डेकोरेशन पीस, लेकिन ये टूट टूट कर उतर रहा है। बहरहाल ये इस तरह से उतर जाएगा। इसका ये कोई इशू नहीं है कि ये कुछ भी रह जाएगा। ये सारा उतारना है हमने। और ये छोटी ही छुरी, जो खाल उतारने वाली छुरी होती है ना, उस छुरी से ही ये जो है ये चीज़ साफ़ होती है। और ये अवेलेबल होती है आराम से, हर किट में मिल जाती है छोटी छुरी। बहरहाल कुछ लोग तो कहेंगे कि ये तो भाई इतना मुश्किल काम किस तरह करें हम घर पर, इससे बेहतर है कि हम बाज़ार से ही बनवा लें। तो वो जी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये है कि हम घर पर अगर बना रहे हैं तो हमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बना सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है ये देखिए, ये एक साइड पूरी उतर गई है। अभी और साफ़ करेंगे इसको, बस दूसरा भी इसी तरह से हम उतार लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हमने ना अब इसको धो लिया, ये सारा इसका उतार दिया। इसका कोई इशू नहीं है, जब हम इसको काटेंगे तो ये बिल्कुल और ज़्यादा हम इसे धोएंगे और ये साफ़ हो जाएगा। ये बिल्कुल चारों तरफ से, ये देखिए इसके ऊपर बाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल बाल नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये देखिए, ये हड्डी इसकी नज़र आ रही है। अभी हम इसको पीसेस में काट लेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारे पीस बन जाएंगे और फिर हम इसको आराम से घर पर तैयार करके साफ़ करके बना सकते हैं। और इस तरह से बाहर वाले जो है, मैंने तो कुछ अजीब सा ही सुना है कि केमिकल लगाते हैं और इससे साफ़ करते। मुझे तो इसलिए मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं बाहर से पाए बनवाऊँ। इसलिए अगर मैं पाए घर पर रखती हूँ तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर खुद साफ़ करते हैं और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब हम इन्हें तोड़ कर अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी बकरीद आने में काफ़ी दिन है, लेकिन हमने इसीलिए ये रेसिपी जो है ये पहले ही आपको करके दिखा दिया है, ताकि आप ये ज़रूर इसको ट्राई करें, हमारी तरीके से इसको
साफ़ करें और घर पर साफ़ करके पाए बनाएं, तो आपको पता होगा कि आप कितनी सफाई से अपने खुद बनाए हैं और फिर पकाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब अपनों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें बकरा ईद से पहले, ताकि बकरा ईद जब आए तो आप लोग इजीली ये काम जो है घर पर खुद करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।